बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो टीलोम थ्योरी के बारे में है। टीलोम थ्योरी हम जब एवोल्यूशन स्टडी कर रहे होते हैं और उसमें ख़ास तौर पर जो फोलिएज और उसमें स्पेशली जिसको हम लीफ कहते हैं, लीफ एवोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। हमारे पास लीफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में या एवोल्यूशनरी जो पूरा पैसेज है इसमें जो प्लांट का, उसमें टीलोम थ्योरी की कई जगहों पर इम्प्लिकेशंस हैं। ख़ास तौर पर आप इसमें जो है तो जो फोलिएज लीफ है जिसको हम नॉर्मली जो लीफ होती है जिसको हम फोलिएज लीफ कहते हैं, उसकी एवोल्यूशन, या अगर हम इसमें जो हैं तो स्पोरोफिलस लीव्स हैं या जो स्पोरोफिल्स हैं ख़ास तौर पर, उनके एवोल्यूशन में भी इनको देख सकते हैं। फिर जिस वक्त हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ख़ास तौर पर जब आप टेरिडोफाइट में डिस्कस करते हैं तो हमारे पास दो किस्म की लीव्स आती हैं, माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस, दो काइंड ऑफ लीफ हैं। तो वहाँ पर भी हम इनको देखेंगे कि इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं। तो उससे सबसे पहले हम थोड़ा सा टीलोम थ्योरी को इन जनरल देखेंगे, हम समझेंगे कि आखिर ये टीलोम थ्योरी है क्या। उसके बाद हम जब मुख्तलिफ किसी ग्रुप में, अगर हम टेरिडोफाइट के जो डिफरेंट ग्रुप हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करें कि उनमें लीफ क्या है, कैसे डेवलप हुई है, या अगर हम आगे चलकर किसी भी प्लांट ग्रुप की लीफ को, उसके ओरिजिन को, उसके एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करने की कोशिश करें, वो जो पूरा उसका एवोल्यूशनरी पाथवे है उसको समझने की कोशिश करें, तो हमें आसानी होगी अगर हम टीलोम थ्योरी को समझ सकें कि ये टीलोम थ्योरी है क्या। तो सबसे पहले टीलोम थ्योरी में हम आते हैं, थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन, कि दिस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द वाल्टर जिमरमैन इन 1930। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड and synthesize the major step in the evolution of vascular plant। उससे ये जो फॉसिल रिकॉर्ड है ये उस पर बेस करती है। उसमें भी ख़ास तौर पे हमारे पास जो राइनिया है, फॉसिल टेरिडोफाइट है, जिसके ऊपर की मोस्टली बेस कर रही है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, all vascular plant evolve either directly or indirectly from a simple leafless rhinia type ancestral स्टॉक, आप कह सकते हैं इसको, ये इंसेस्टर होना चाहिए था या इंसेस्ट्रल है तो इंसेस्ट्रल स्टॉक भी हम कह सकते हैं, फ्रॉम मेड अप ऑफ स्टीराइल एंड फर्टाइल एक्सिस। इस थ्योरी के मुताबिक जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो तमाम प्लांट जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद है, जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद हैं, जिनको हम हायर प्लांट्स कहते हैं। तो ख़ास तौर पर उन तमाम प्लांट के बारे में ये थ्योरी ये बताती है हमें कि वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो राइनिया है एक टेरिडोफाइट है, फॉसिल टेरिडोफाइट है जो फॉसिल की फॉर्म में रिपोर्ट हुआ है, उसमें वो बेसिकली एक बहुत ही सिंपल प्लांट के तौर पर उसको कंसिडर किया जाता है और है भी वो लीफलेस। तो उसको एज एन एंसेस्टर के तौर पर कहा जाता है कि ये जितने भी बाकी लीव्स हैं ये या उससे डायरेक्टली इवॉल्व हुए हैं या इनडायरेक्टली। ये थ्योरी टीलोम थ्योरी के मुताबिक, जिमरमैन के मुताबिक, जो कि वाल्टर जिमरमैन इस थ्योरी को प्रपोज करने वाला है। कैसे ये फर्टाइल और स्टीराइल एक्सिस, इस पे हम उसकी तरफ जा रहे हैं। मीनिंग ऑफ टीलोम थ्योरी हमें समझना होगा। सबसे पहले इसके जो वोकैबुलरी है उसको हम समझेंगे। उसको समझने के लिए हम इसमें सबसे पहले वर्ड टीलोम है, टीलोम का क्या मतलब है। टीलोम इज डिफाइंड एज द सिंगल नर्व्ड अल्टीमेट टर्मिनल पोर्शन एट द बेस आर एपिक्स। जब हम वर्ड टर्मिनल यूज कर रहे हैं तो टर्मिनल दो टर्मिनस रीजन्स होते हैं, अपर टर्मिनस एंड लोअर टर्मिनस। अपर टर्मिनस को हम एपिक्स कहते हैं, लोअर टर्मिनस को हम बेस कहते हैं। सिंगल नर्व्ड, ये जो नर्व जो है ये बेसिकली वेस्कुलर सप्लाई है ऑफ डाइकोटमस या डाइकोटमाइजिंग एक्सिस, कि वो जो एक्सिस या वो जो मेन जिसको हम एक्सिस को बाद में हम स्टेम भी कहते हैं इस केस में, तो वो जो डाइकोटमाइजिंग एक्सिस है जो कि नीचे ज़मीन से निकल के ऊपर की तरफ एक्सिस जा रहा है, वो जो डाइकोटमाइजिंग हो रहा है, तो उसमें जो सबसे अल्टीमेट, सबसे टॉप के ऊपर या सबसे बॉटम में, जिसमें भी
यानी अगर या बेस या उसकी जो टर्मिनल पोर्शन में जो सिंगल नर्व डाइकोटमी होगी, दैट विल बी द टीलोम। या आगे इमेजेस से हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। या इसको यहाँ भी कहा जा रहा है कि इट इज़ द पॉइंट ऑफ द मोस्ट डिस्टल यही रीजन है जो टर्मिनल रीजन है, एपेक्स का रीजन है, एपिकल रीजन जिसको हम कह सकते हैं बेस या एपेक्स में, उसमें जो मोस्ट डिस्टल डाइकोटमी है एट द टिप टू द टिप ऑफ द ब्रांच, ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड एज द टीलोम। ये देखें, ये आपके पास सारे का सारा एक एक्सेस आ रहा है, ये पूरे का पूरा। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ये एक राइनिया प्लांट है लीफलेस, और ये इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डाइकोटमीज़ आपको जो डॉटेड लाइन में से भी इसके अंदर जो वेस्कुलर सप्लाई या स्टील है वो आपको दिखाया जा रहा है। बेसिकली आपको एक बात यहाँ पे ये समझनी होगी कि जो स्टील है ये हम वेस्कुलर सप्लाई को कहते हैं। ये जो टेरिडोफाइट में जो इवॉल्विंग वेस्कुलर बंडल्स होते हैं दे आर मोस्टली कॉल्ड एज द स्टील। तो स्टील यहाँ पर वेस्कुलर बंडल के तौर पे यूज़ हुआ है। अब ये पूरा एक एक्सेस है, इस एक्सेस के अंदर जब ये एक्सेस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ये पहली डाइकोटमी आई है। तो उसके अंदर आप देखें जो स्टील है वो भी दो में डिवाइड, उसमें भी वो एक्सेस के साथ साथ डिवाइड हुआ। फिर यही एक्सेस आगे चलकर फिर फर्दर डिवाइड होता है। यहाँ पर भी एक डाइकोटमी बनती है और यहाँ पर भी एक डाइकोटमी बनती है। जैसे कि हम डेफिनेशन में देख रहे हैं कि द पॉइंट ऑफ मोस्ट डिस्टल डाइकोटमी टू द टिप ऑफ द ब्रांच, ये टीलोम है। तो यहाँ पर वो क्या चीज़ है, डिस्टल डाइकोटमी या ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, या ये डिस्टल डाइकोटमी है, ये वाली और ये वाली। और अगर हम बेस की तरफ बात करें तो ये नीचे जो हैं तो बेस में ये हमारे पास डिस्टल डाइकोटमीज बन रही हैं। तो अब ये जो पोर्शन है डिस्टल डाइकोटमी से लेकर टिप तक का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज द टीलोम। यहाँ पे और यहाँ पे ये जो डिस्टल डाइकोटमी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बेस में भी इसी तरह का कंसेप्ट है। वापस हम उस पे जाएंगे, मीजोम। द कनेक्टिंग एक्सिस बिटवीन डाइकोटमीज आर कॉल्ड मीजोम। अच्छा, ये जो डिस्टल डाइकोटमी है इससे लेकर टिप तक का रीजन अगर टीलोम हुआ तो उसके दरमियान जो कनेक्टिंग बाकी वो आएंगे, जो रीजन आएगा दरमियान में उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ द मीजोम। जो उसके दरमियान कनेक्टिंग डाइकोटमीज हैं इनके दरमियान में ये जो दरमियान वाला सारा पोर्शन है ये मीजोम कहलाएगा। अच्छा, फंक्शनली टीलोम्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज़ द फर्टाइल टीलोम एंड सेकंड इज़ द स्टीराइल टीलोम। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो फाइलाइड है ये स्टीराइड है और जो फर्टाइल है ये स्पोरेंजिया है। सो दिस इज़ अ नेसेसरी करेक्शन। ये स्पोरेंजियम, ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर स्पोर बनेंगे, तो जिस टीलोम के टिप के ऊपर आपको स्पोरेंजियम नज़र आएगा जिसके आपके प्लूरल जो है स्पोरेंजिया है, तो वो जो टीलोम होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फर्टाइल टीलोम कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला टीलोम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो टीलोम है हमारे पास ये वाला, या इसके साथ साथ हम इस टीलोम की बात कर लेते हैं, तो दीज आर फर्टाइल। इसके मुकाबले में हम दोबारा वापस जाते हैं उसमें जहाँ पर हमने बात की कि दूसरा, इफ द अल्टीमेट ब्रांच इज टर्मिनेटेड बाय स्पोरेंजियम देन इट इज कॉल्ड एज अ फर्टाइल टीलोम, whereas the normal terminal branches without sporangia are called as sterile, vegetative or phyllite टीलोम। तो हमारे पास एट द सेम टाइम अगर हम बात करें इनकी ये वाली जहाँ पर हमारे पास कोई भी स्पोरेंजिया नहीं है, ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, इन दोनों केसेस में हमारे पास इसके टिप के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हम इसको स्टीराइल टीलोम कहेंगे। इन दोनों को जहाँ पर हमारे पास टिप में आप देख रहे हैं कोई स्पोरेंजिया नहीं है, यहाँ पे टीलोम के टिप के ऊपर स्पोरेंजिया था तो उनको हमने फर्टाइल टीलोम कहा, जहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं था तो उसको हमने स्टीराइल टीलोम कहा। सो
उसके बाद हम मज़ीद इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेवरल टीलोम आइदर फर्टाइल और स्टीराइल become grouped together by connecting mesome to form a more complex structure called syntelome or telome truss। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये रीजन है जिसमें हम आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये टीलोम है और ये मीज़ोम है इनमें, तो इनमें जो हमारे पास अगर हम इनको देखें तो ये सारे का सारा जो है मिलकर हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है जी टीलोम ट्रस। और इसको हम जो है मज़ीद और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज़ दी आर सिंटीलोम। ये हम जो यानी इसका मतलब क्या हुआ, टीलोम प्लस मीज़ोम्स इज इक्वल टू टीलोम ट्रस। ये हमारे पास इन शॉर्ट यही है। सो अब सिंटीलोम को थोड़ा मज़ीद देखते हैं कि व्हाट इज सिंटीलोम। सिंटीलोम या टीलोम ट्रस हमने देख लिया कि दोनों जो हैं तो टुगेदर अगर हम दोनों को मीज़ोम और जो टीलोम एंड मीज़ोम को हम टुगेदर सिंटीलोम और टीलोम ट्रस कहेंगे। सो हमारे पास सिंटीलोम तीन किस्म के हैं, फाइलाइट ट्रस, फर्टाइल ट्रस, मिक्स्ड टीलोम ट्रस। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम इस रीजन को जुदा कर लें और यहाँ पे ये जो रीजन है एक ये बन जाता है हमारे पास, एक ये रीजन बन जाता है और एक हम फॉर एग्जांपल ये पूरा रीजन जो है तो इसको देख लेते हैं। तो ये जो पूरा रीजन होगा जिसमें हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास अब इसमें जो ब्लू में जिसको मैंने सर्कल इन बनाया है, तो इसके अंदर आपके पास एट द सेम टाइम ऐसे टीलोम ट्रस भी हैं जिनके अंदर स्पोरेंजिया है, मतलब फर्टाइल हैं, और ऐसे भी हैं जिनके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर मिक्स्ड वाला कंडीशन मौजूद है। और उसके मुकाबले में अगर हम ये वाला देखें कि जहाँ पर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे टीलोम हैं कि जिनमें हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ वेजिटेटिव या वो हैं फाइलाइट ट्रस हैं, तो उनको हम फिर कहेंगे दैट इज़ दी फाइलाइट टीलोम ट्रस। और ये तो फिर उसके बाद उसकी उसी तरह हमारे पास जो ये होगा जिसके अंदर हमारे पास जो हैं तो स्पोरेंजिया मौजूद हैं, तो ऐसा टीलोम ट्रस जो है वो फर्टाइल टीलोम ट्रस बन जाएगा। फर्टाइल टीलोम ट्रस बन जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फर्टाइल टीलोम होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अब इसको बताई जा रही हैं आपको। लाइक यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है दिस इज़ दी फर्टाइल टीलोम, दिस इज़ दी स्टीराइल टीलोम, और दोनों का मिक्सचर जो होगा हमारे पास। क्यों ये फर्टाइल टीलोम है? बिकॉज इट कंटेन दिस स्पोरेंजिया, दिस स्पोरेंजिया, दिस इज़ द फर्टाइल। और हमारे पास ये दूसरा क्यों स्टीराइल है? क्योंकि इसके पास जो इसके साथ जो दो टीलोम अटैच हैं, जो दो डिस्टल डाइकोटमी के जो पोर्शन हैं जिनको हम टीलोम कह रहे हैं, उन दोनों में कोई स्पोरेंजिया नहीं है, तो ये स्टीराइल हो गए। तो अब यहाँ पर हम आगे इस तरफ की तरफ बात लेके जाएंगे कि हमारे पास ये जो स्टीराइल टीलोम हैं वो हमारे पास जो हैं उनकी एवोल्यूशन जो है आखिर में जो थ्योरी हमें बता रही है कि ये जो स्टीराइल टीलोम है ये हमारे पास अल्टीमेटली जो फोलिएज लीव्स हैं,
जो ग्रीन लीव्स हैं जिनका काम फोटोसिंथेसिस करना है उनमें इवॉल्व हो रहे हैं, और ये जो हमारे पास फर्टाइल वाले हैं ये हमारे पास अल्टीमेटली स्पोरोफिल में होंगे, स्पोर बियरिंग लीव्स जिनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। तो ये हमारे पास इनकी डेवलपमेंट, इसलिए मैं आपको स्टीराइल और फर्टाइल टिलोम में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये रूट आगे चेंज हो जाता है। हमारे पास जो स्टीराइल लीव्स हैं या फर्टाइल लीव्स हैं, स्टीराइल लीव वो फोलिएज जिनको हम फोलिएज लीव कहते हैं, प्लांट में जो ग्रीन लीव्स आपको नज़र आते हैं जिनका काम फोटोसिंथेसिस करना होता है, तो एक वो लीव्स हैं और दूसरे वो लीव्स हैं खासतौर पर टेरिडोफाइट में विच आर द स्पोर बियरिंग लीव्स जिनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। तो दोनों की इवोल्यूशन थोड़ी सी यहाँ से चेंज हो जाती है। तो इस वजह से हम इसको हमने ज़्यादा फोकस किया। अब हम प्रोसेस की तरफ आते हैं कि ये टिलोम थ्योरी का प्रोसेस क्या है। टिलोम थ्योरी के प्रोसेस में जो जिमरमैन है उसके मुताबिक टिलोम ऑफ प्रिमिटिव राइनिया टाइप ऑफ वेस्कुलर प्लांट हैज़ बीन सब्जेक्ट टू सर्टेन इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन वेरिंग डिग्री अमंग द टेक्सोनोमिक ग्रुप। बेसिकली जो राइनिया से वेस्कुलर प्लांट में डेवलपमेंट हुई है वो मुख्तलिफ स्टेजेस में हुई है, उसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं या डिफरेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैं। ये जो आपके पास जो डिफरेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेस हैं उनके थ्रू ये एवोल्यूशन हुई है वेस्कुलर प्लांट में राइनिया से। अब हम जब डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप में जाते हैं, हमारे पास टेक्सोनोमिक ग्रुप जो हैं वो टेरिडोफाइट में भी हो सकते हैं, वो हमारे पास अदर ग्रुप में भी किसी में भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर हर ग्रुप में फिर ये जो टोटल हमारे पास 5 एवोल्यूशनरी प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए एक टिलोम जो है वो एक लीफ में इवॉल्व हुआ है, वो इन 5 स्टेप से गुजर के गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक के अंदर ये 5 के 5 स्टेप्स हों, मोस्ट ऑफ द टाइम 3 स्टेप्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप जो है ये वेरी करते रहते हैं, ये इनमें वेरिएशन आती रहती है, लेकिन टोटल जो है दीज आर द 5 स्टेप। पहला है ओवरटॉपिंग, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है प्लेनेशन, चौथा है सिंजेनेसिस और चौथा जो है पांचवा जो है दैट इज कर्वेशन। सिंजेनेसिस को वेबिंग भी बोलते हैं, आगे बताऊंगा इसको। सबसे पहले हम आते हैं ओवरटॉपिंग की तरफ। इन दिस प्रोसेस one of the two dichotomizing branches of the primitive axis produced by the apical meristem outgrow or overgrow the other. overtop करना, उसमें क्या होता है कि जो आपके पास 2 dichotomizing branches हैं उनमें से कोई एक जो है वो दूसरे से ओवरग्रो कर जाता है। ओवरग्रो मीन ओवरटॉप। ये जो यहाँ पर मैं आपको इसको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास इस वक्त ये 2 डाइकोटमस ब्रांचिंग हैं जो बिल्कुल एक जैसे ही ऊपर ग्रो की हैं, यहाँ पे बराबर है इन दोनों की ग्रोथ। अब होता क्या है कि इनमें से इन दोनों में से आप देखें तो ये एक ब्रांच जो ख़ास तौर पर है ये वाली, इस ब्रांच ने यहाँ पर दूसरी ब्रांच के मुकाबले में जिसको मैंने रेड में यहाँ पे शो किया है, उसने दूसरी ब्रांच जिसको मैंने ब्लू में शो किया है उसके मुकाबले में ज़्यादा ग्रो किया है। क्या किया है? ज़्यादा ग्रो। इन दिस प्रोसेस वन ऑफ द टू, ये 2 हैं हमारे पास, एक को मैंने रेड एरो से इनिशिएट किया है और दूसरे को मैंने ब्लू से इनिशिएट किया है। तो ये 2 डाइकोटमस ब्रांचिंग हैं। अब उसमें फिर होता ये है कि यहाँ पर जो एपिकल मेरिस्टेम है वो उनमें से किसी एक में, जिसको मैंने यहाँ पे रेड से ये बता रहा हूँ कि वो ओवर ग्रो कर जाती है टू एज कम्पेयर टू द अदर, जो कि यहाँ पे ब्लू से शो हो रही है। तो ये जो ओवर ग्रो का फिनोमेना है, दिस इज बेसिकली द ओवर टॉपिंग। हम अदर वर्ड में ओवर ग्रो या इसको आप इन अदर वर्ड्स जो हैं हम जो है इसको एट द सेम टाइम हम इसको आउट ग्रो भी कहते हैं। ओवर ग्रो और आउट ग्रो जो यहाँ पर रेड ने किया है इस ब्लू के मुकाबले में। सो दिस इज बेसिकली द ओवर टॉपिंग।
सो द लार्जर एक्सिस दस प्रोड्यूस, जो लार्जर यहाँ पे रेड वाला जो लार्जर है जो प्रोड्यूस हुआ है, बिकम द स्टेम, while the shorter or over top branch represent the beginning of the lateral branches or leaf. जो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक ये है, ये इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ हुआ जी यहाँ पर ये जो ब्रांच है जिसको मैंने इसमें किया है, that is over topped. तो एक ब्रांच जो रेड में शो हुई है वो क्या हो गई है, वो ओवर ग्रो हो गई है या आउट ग्रो हो गई है, और जो छोटी रह गई है वो ओवर टॉप हो गई है. सो द लार्जर एक्सिस दस प्रोड्यूस बिकम द स्टेम, while the shorter or over top branch will represent the beginning of the lateral branches or leaf. तो ये जो छोटी रहने वाली ब्रांच होगी, ये जो बड़ी वाली है ये स्टेम की तरफ चली जाएगी, और ये जो छोटी है इससे लीफ इमर्ज होना शुरू हो जाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट है रिडक्शन. इन दिस प्रोसेस द एक्टिविटी ऑफ द टर्मिनल मेरिस्टेम ऑफ ईच टीलोम of the truss becomes suppressed, resulting in the much shorter branches by decreasing the length of telome and mesomes. अब होगा क्या यहाँ पर कि ओवरटॉपिंग हो चुकी, उसमें आपके पास जो है कुछ उनमें से एक जो है तो वो ज़्यादा ग्रो कर गया और दूसरी ब्रांच जो है वो कम ग्रो हो गई. अब जो उसमें कम वाली है उसके अंदर रिडक्शन होगा, उसका साइज़ जो है वो शॉर्टर होना शुरू हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा. जो आपके पास ये वाली ब्रांच है जो ओवरटॉप्ड हो गई है, अब वो जो है उसमें रिडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा. वो उसका जो वो सप्रेशन होगी, उसकी ब्रांचेस का साइज़ जो है शॉर्टर ब्रांचेस बाय डिक्रीजिंग द लेंथ. दिस प्रोसेस इज़ रिस्पॉन्सिबल for the formation of microphylous leaf of the Lycopsida and Sphenopsida as well as the needle-like leaf of the conifer. ये हम ख़ास तौर पर जिस वक्त लाइकोप्सिडा हमारे पास जो लाइकोपोडियम वगैरह या सेलेजिनेला वगैरह हैं, या हमारे पास फिनोप्सिडा में जो हमारे पास लीव्स आते हैं, या हमारे पास जो कॉनिफर के अंदर जो लीव्स आते हैं, उसमें हम इसको एज एन एक्सप्लेनेशन रिडक्शन का प्रोसेस लेते हैं. उसके बाद है हमारे पास प्लेनेशन. प्लेनेशन का मकसद है कि द प्रोसेस ऑफ प्लेनेशन काज बाय द टीलोम एंड मीजोम ऑफ द ट्रस टू शिफ्ट अ 3-dimensional पैटर्न टू अ सिंगल प्लेन. यहाँ पर आपके पास जो ये सारे का सारा प्लेन है, अगर आप इसमें देख लें कि ये जो इसमें एजेस हैं, ये हो गया या ये एजेस हो गए, ये इनका प्लेन जो है वो एक जैसा नहीं है. वो उनका प्लेन जो है आप इसको अगर आप देख लें, आप इसको एक लाइन में या वो जो है वो नहीं है. तो प्लेनेशन में क्या होगा कि 3-dimensional पैटर्न जो है वो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल वन प्लेन में आ जाता है. शिफ्टिंग है बेसिकली. द प्रोसेस ऑफ इनफिलिंग विद फोटोसिंथेटिक एंड अदर टिश्यू बिटवीन द प्लेनेशन ऑफ ब्रांचेस इज कॉल्ड वेबिंग. ये अगले उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वेबिंग जो है वो हमारा इसके बाद ये जो प्लेनेशन होगी यहाँ तक, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप में कहीं जाकर इसके अंदर वेबिंग होगी, और वेबिंग को मैं आपको अलग से जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ उसको हम कहते हैं दैट इज सिंजेनेसिस. दिस इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस वेयर टेंजेंशियल फ्यूजन ऑफ मीजोम एंड टीलोम टेक्स प्लेस. द लेटरल फ्यूजन ऑफ स्टीराइल वेजिटेटिव telome and mesome resulted into complex and stromycin vascular system in stem. थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर. ये देखें, ये जिस वक्त यहाँ पर प्लेनेशन ये सारी आई है, तो उसके बाद उनके दरमियान वाली जो स्पेसेस हैं वो सारी की सारी जो हैं वो फिल होना शुरू हो गई हैं, और ये मुख्तलिफ इसमें टिश्यूज़ जो हैं वो आ गए हैं. ये टिश्यूज़ कहाँ से आए हैं, इनको हमने ऑलरेडी यहाँ पर दोबारा उस पर जाएंगे कि द प्रोसेस ऑफ इनफिलिंग विद फोटोसिंथेटिक एंड अदर टिश्यू बिटवीन द प्लेनेटेड ब्रांचेस इज कॉल्ड वेबिंग. कि यहाँ पर ये जो प्लेनेशन होने के बाद जब सिंगल प्लेन में आते हैं तो इनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं ये भरनी शुरू हो जाती हैं,
और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फोटोसिंथेटिक और अदर टिश्यू जो हैं वो आ जाते हैं, और उसकी वजह से ये जगह मुख्तलिफ भर जाती है, तो ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, और दिस इज़ जस्ट सीम टू बी अ फ्लैटेंड लीफ, जो कि यहाँ पर आपको आउटलाइन में दिखाई जा रही है। उसके बाद इसके अंदर कर्वेशन होगी। कर्वेशन जो है ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इज ड्यू टू द अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू ऑन द टू अपोजिट फ्लैंक ऑफ द टीलोम। एक इसमें जो है तो इसको हम रिकर्वेशन कहते हैं और दूसरे को हम इनकर्वेशन कहते हैं। रिकर्वेशन क्या है कि इन दिस सब प्रोसेस ऑफ टीलोम बेंड इनवर्ड ऑफ द एक्सिस, इनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ स्पोरेंजिया ऑन द स्पोरेंजियोफोर ऑफ इक्विसिटम इज रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ये जो आप जब आगे हम जाएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे ख़ास तौर पर जो इक्विसिटम और उनके स्पोरेंजिया, तो वो जो स्पोरेंजिया हैं वो अपने स्पोरेंजियोफोर से जो है इनवर्ड उनकी प्रोजेक्शंस होती हैं। तो ये जो इनवर्ड प्रोजेक्शन है जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये ख़ास तौर पर ये जो प्रोजेक्शन है ये वाली सारी ये प्रोजेक्शंस आई हैं बेसिकली पहले इस प्रोजेक्शन से पहले एक सिचुएशन ये है, पहले ये होते थे, उसके बाद ये इनवर्ड की तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये जो मुड़ना है इसका दिस इज बेसिकली जो अंदर इनसाइड इनवर्ड जो इनका जो हमारे पास प्रोजेक्शन है दैट इज बेसिकली द रिकर्वेशन। उसके बाद हमारे पास है जी इनकर्वेशन। Incurvation is the fertile telome bend downward, resulting in the downward shifting of sporangia from the terminal to the ventral surface of the leaf. For example, downward bending जो इसमें हो रही है यहाँ पर स्पोरेंजिया की, ये आपके पास फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें, इनिशियली जो ओरिजिनली टीलोम होते हैं वो इस फॉर्मेट के अंदर होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये टीलोम जो हैं ऐसे जो हैं तो बेंड कर जाएं डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड शिफ्टिंग आ जाती है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज दी व्हाट वी कैन से द इनकर्वेशन, जो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ फॉर्म में दिखाई जा रही है। इन तमाम प्रोसेसेस को हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है तो वो है हमारे पास जो दैट इज़ दी ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग जो है दैट इज़ दी स्ट्रॉन्गर डेवलपमेंट ऑफ वन ब्रांच इन डाइकोटमी। आपके पास दो डाइकोटमी के रिजल्ट में दो बनती हैं, उनमें से कोई एक जो है वो स्ट्रॉन्ग डेवलप होती है, दूसरी लेस डेवलप होती है। एक आउट ग्रो ओवर ग्रो करती है, दूसरी ओवर टॉप हो जाती है, पीछे रह जाती है। तो उसमें आपके पास जो ओवर ग्रो करेगी या आउट ग्रो करेगी वो आपके पास मेन एक्सिस में तब्दील हो जाएगी, और जो उसमें ओवर टॉप हो जाएगी पीछे रह जाएगी वो आपके पास लेटरल अपेंडिजेस में के तौर पर रह जाएगी। अब वो जो लेटरल अपेंडिजेस है उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास फिर दूसरा फिनोमेना होता है और उसको हम कहते हैं दैट इज़ द प्लेनेशन। प्लेनेशन में क्या होता है कि स्विच फ्रॉम द मल्टी डायमेंशनल टू द फ्लैटेंड ब्रांचेस, कि वो जो लेटरल अपेंडेजेस थे वो जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर से 1 डायमेंशन में आ जाते हैं, या 1 मल्टी प्लेन से सिंगल प्लेन में उसमें आने को हम प्लेनेशन कहते हैं, यानी सीधे हो जाने, बिल्कुल उनका एक प्लेन में आना। उसके बाद हमारे पास जब एक दफ़ा प्लेनेशन हो जाती है तो फिर उसके बाद ये इनका प्रोसेस जो होता है उसको हम कहते हैं सिंजेनेसिस, जिसको हम वेबिंग भी कहते हैं, कि उनके दरमियान वो जो प्लेनेशन के बाद टीलोम के दरमियान जो जगह होती हैं वो उनमें फ्यूजन होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ बनते हैं, और इसको हम वेबिंग ऑफ लीफ के तौर पर लेते हैं। इसमें ये रिडक्शन का जो प्रोसेस है ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर इन्होंने ये होती है मोस्टली जो ओवर टॉपिंग के बाद और प्लेनेशन से पहले होता है, कि इसमें ख़ास तौर पर जो ओवर टॉप रह जाते हैं, जो लेटरल अपेंडेजेस के तौर पर रह जाते हैं, जिनकी ग्रोथ कम रह जाती है, उनका साइज़ मज़ीद रिड्यूस होता है। इनकर्वेशन जो है वो बेंडिंग होता है। बेंडिंग आपके पास कार्वेशन के तौर पे के तौर पे ख़ास पे हमारे पास जो रिकर्वेशन है वो सिर्फ आपके पास इक्विसिटम में है, और इनकर्वेशन हमारे पास नॉर्मली अदर टीलोम में ये रिपोर्टेड है।
ये जो यहाँ पर प्रोसेस दिखाया जा रहा है ये जनरल प्रोसेस है। अब इसमें आपके पास जनरल जो लीफ है उनमें ज़्यादातर 3 प्रोसेसेस आपके पास चलते हैं। जो रिडक्शन और कार्वेशन का प्रोसेस है वो रेयर होता है, वो हर जगह पे हर प्लांट या हर लीफ के अंदर नहीं होता। जो मेजॉरिटी ऑफ द लीफ हैं उनमें ज़्यादातर ये 3 मेजर प्रोसेसेस चलते हैं। उनमें पहला जो है दैट इज़ दी व्हाट वी कैन से द ओवर टॉपिंग, उसमें हमारे पास जो होता है। उसके बाद प्लेनेशन होती है और उसके बाद वेबिंग होती है। तो स्टार्टिंग विद द एंसेस्ट्रल डाइकोटोमाइजिंग ब्रांच, यहाँ पे ये एंसेस्ट्रल है। द प्रोसेस ऑफ ओवर टॉपिंग एंड रिडक्शन प्रोड्यूस अनइक्वली ब्रांच सिस्टम, ये जो यहाँ पर आपके पास आ गया अनइक्वल ब्रांच सिस्टम बन गया। उसके बाद प्लेनेशन होगी, वो सारे बराबर हो गए, और उसके बाद उसमें वेबिंग होगी, और वो वेबिंग से जो है तो वो जो आपके पास उसमें विनेशन और लीव ब्लेड जो है वो बन जाता है। इस सारे प्रोसेस में आपको बताया जा रहा है कि पहले प्रोसेस में क्या हो रहा है कि द पैटर्निंग शिफ्ट द एपिक्स डिटरमेंसी, मतलब ओवर टॉपिंग हुई, एक ज़्यादा एपिकली ग्रो हुआ। फिर उसके बाद डिवीजन इन वन प्लेन जिसको प्लेनेशन हमने कहा, उसके बाद लेमिना आउटग्रोथ एबिक्सियल आइडेंटिटी बन गई। यहाँ पर कुछ जीन्स बताए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पे 3 कलर यूज हुए हैं, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ब्लैक है। ब्लैक में आपको डेवलपमेंटल स्टेज बताया गया है, ओवर टॉपिंग, प्लेनेशन और वेबिंग। रेड में आपको जो डेवलपमेंटल शिफ्ट्स आ रही हैं इसके अंदर वो डिस्क्राइब की गई हैं, और जो ब्लू है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जीन फैमिलीज़ जो हैं इस डेवलपमेंट में जो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं कि कौन कौन सी जीन फैमिली इस प्रोसेस को इन प्रोसेसेस को करती हैं, लेकिन अभी तक प्लेनेशन में कोई जीन जो है फैमिली अभी तक इसको रिपोर्ट नहीं किया जा सका। आखिर में हम मेरिट की तरफ बात करेंगे कि व्हाट आर द मेरिट, या फ़ायदा क्या है इस टीलोम थ्योरी का। तो इट इज़ द आउटकम ऑफ द मास्टर माइंड दैट हैव पोर्ट्रेड इन अ स्किलफुल मैनर द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द saprophyte of the land plant. Many of his यानी जो Zimmerman assumptions are correct based on the exact phyletic relationship between the various group of plant both living and extant. It explains a nice manner that entire saprophytes is an axis that has an underground portion called root and aerial portion called shoot. तो एट द सेम टाइम हमने अभी तक तो इसको लीफ पे ही वो किया है, क्योंकि हम एपिकल एक्सेस आपके पास टॉप के और बॉटम दोनों साइड पे हो सकते हैं, दोनों में आपके पास टीलोम मौजूद हैं। तो ये एट द सेम टाइम अगर हम इसको शूट पे या स्टेम पे अप्लाई करें तो हम इसको रूट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे इसके मेरिट हैं। इसमें डिमेरिट जो है तो सबसे ज़्यादा इसकी जो क्रिटिसिज्म इस पे आती है वो ओरिजिन ऑफ द लाइकोफाइटा में इस पे आती है, और इसमें ख़ास तौर पे क्योंकि लाइकोफाइटा में आगे चलकर आपके पास 2 किस्म के लीव्स आते हैं, माइक्रोफिलस एंड मैक्रोफिलस, या माइक्रो और मेगाफिलस या मैक्रोफिलस जो लीव्स हैं, 2 किस्म की लीव्स हैं। तो उसमें ख़ास तौर पे जो माइक्रोफिलस लीव है उसमें द ओरिजिन ऑफ द माइक्रोफिलस लीफ ऑफ द लाइकोफाइटा बाय रिडक्शन ऑफ द टीलोन ट्रस इज़ नॉट एग्जाम्प्लीफाइड बाय एनी लिविंग और एक्सटिंक्ट वेस्कुलर प्लांट। अभी तक ये जो माइक्रोफिलस में इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर हम देखते हैं कि जो माइक्रो और मैक्रोफिलस लीफ है उनमें वाहिद जो मेजर डिफरेंस है वो उनके विनेशन का है, कि आपके पास जो माइक्रोफिलस लीफ होती हैं उनमें एक सिंगल वेन होती है जो स्टीलर सप्लाई होती है या वेस्कुलर सप्लाई होती है, जो कि लीफ पेटियोल से शुरू होती है और बहुत रेयर केसेस में टिप तक जाती है या वो दरमियान तक चली जाती है। लेकिन जो आपके पास मेगाफिलस लीव्स होती हैं या जो मैक्रोफिलस लीव्स होती हैं उनमें क्या होता है कि उसमें आपके पास जो वेस्कुलर सप्लाई होती है, जो स्टील होता है या जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं या उसके अंदर जो वेन होती है वो रेटिकुलेट मैनर में होती है, वो ब्रांच्ड होती है। और तो इस वजह से अभी तक वो उसको एग्जाम्प्लीफाई नहीं किया जा सका। Zimmerman scheme for the Pteropsida, or at least some Pteropsida, have much supporting evidence. तो जो Pteropsida हमारे पास फंड्स हैं, सो ये सारा कुछ जो था ये टीलोम थ्योरी के बारे में था।
ये ख़ास तौर पे जब हम एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं और एवोल्यूशन ऑफ द स्पोरोफाइट, और उसमें भी ख़ास तौर पे जब लीव एवोल्यूशन की बात करते हैं डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स की, तो उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसको समझने के बग़ैर हम जो हैं तो इसको अचीव नहीं कर सकते। सो थैंक यू ऑल। इसके बाद हम जो है इसको फर्दर एलैबोरेट नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।